आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। भागलपुर से पहली खबर, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आ गया है, जहां एक सनकी व्यक्ति ने ट्रिपल मर्डर करके इलाके में सनसनी फैला दी। घटना नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र की है, जहां नवटोलिया गांव में एक व्यक्ति पप्पू सिंह ने बेटी, दामाद और 2 साल की नातिन की गोली मारकर हत्या की है। साल 2021 में चंदा देवी ने चंदन कुमार से प्रेम विवाह किया था, जो चंदा के पिता को पसंद नहीं था। चंदा की 2 साल की एक बेटी थी और ये तीनों अपने पुराने घर पर रह रहे थे। चंदन अपने माता पिता से मिलने नए घर जा रहा था। इसी दौरान चंदा के पिता पप्पू सिंह और भाई धीरज ने तीनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और हॉरर किलिंग की इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रसंग में कोर्ट मैरिज किया गया था। शादी के बाद वो भी अपने घर, ये भी अपने घर में रह रही थी। शादी 2021 में, लगभग मानिए 2 साल हो गया। इसके बाद एक बार भी बीच में विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद नहीं हुआ। एकाएक आज ऐसा एकाएक घर से आ रहे थे, एकाएक काम कर रहा था लड़की के पिताजी। रोड वहाँ पर रखा हुआ है, छर मोड़ने वाला, उसी रोड से मारा। जब तक गोली की आवाज़ सुने, जब तक हम दौड़े, तब तक में प्राण निकल चुका था। कितना गोली चला? गोली तो 2-3 गोली का आवाज़ हम सुने, अब कितना गोली चला। तो जो लड़की है उसका पिताजी यहीं पे मजदूरी का काम कर रहा था और रास्ते में देखा तो फिर वो रॉड लेके आया और अपने दामाद और बेटी पे वार कर दिया। दामाद का हाथ भी टूट गया और अपने बेटा को भी बुला लिया और बेटा आने साथ वो फायर किया। इस फायर करने में दोनों पति पत्नी, जो उसका अपनी सगी बहन थी चांदनी, और जो दामाद था चंदन, और जो मासूम बच्चा थी रोशनी, हत्या तीनों की हो गई है। जानकारी मिलते ही हम लोग सभी यहाँ पहुँच भी गए हैं। FSL टीम रास्ते में है और हम लोग का वो टीम गठन भी कर दिया गया है। हम बहुत जल्द छापामारी कर लेंगे। टीम में कौन? और पूर्णिया से खबर है, डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी मच गई है। मामला बड़हरा कोठी थाने के कलमबाग गांव की है। बताया जाता है कि घर के दरवाजे पर सोए दादा और पोते ने गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप मृतक के बड़े बेटे अशोक मंडल पर लगा है। घटना के पीछे की वजह जमीन विवाद और आपसी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और FSL की टीम मामले की जांच कर रही है। झगड़ा झटी केकरा से नहीं रहे, या बेटा पुतोह में झगड़ा होल रहे। पुतोह कहलकै कि तोरा खूनवा के धार चला देबो, इतने बात। और कौन बेटा से? बड़का बेटा? कौन बेटा? बड़का बेटा से। बड़का बेटा से झगड़ा भेल रहे। हाँ। तो पुतोह धमकी देलकै रहे? हाँ, बेटा नहीं छे यहाँ। बेटा एते नहीं छे? नहीं। पुतोह कते रहे छे? यही था छे, बगल में जो धमकी देलकै पुतोह। और ककरो से कोनो विवाद नहीं रहे, ककरो से कोनो झगड़ा नहीं? पप्पा को मारा, मेरे बेटा को मारा। कौन मारा? लोग मारे। कौन लोग? अब कौन था, हम क्या जाने। क्या विवाद था? विवाद था जमीन जन की जगह। किससे था विवाद? भाई से। आपके सगे भाई से? हाँ। कौन, क्या नाम था उनका? उसका नाम था अशोक। हाँ, फिर मारा कौन? वही मरवाया होगा। बड़ा भाई मरवाया है? नहीं है। कहाँ है वो? पंजाब में। कलापुर की घटना है ये। दादा और पोते की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें हमारी टीम, वहाँ हमारे थानाध्यक्ष और मंडल पुलिस अधिकारी सब वहीं काम कर रहे हैं। FSL की टीम भी चली गई है। प्रथम दृष्टया अभी जो बात सामने आई है वो कुछ आपसी विवाद का मामला है, जिसमें ये हुई है। अनुसंधान जारी है। अब अनुसंधान में जैसे जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम लोग अगर कार्रवाई करेंगे। परिजन मृतक के बेटा पे ही आरोप लगा रहे सर। अनुसंधान का विषय है। हम लोग अनुसंधान हर एंगल से, अनुसंधान खुला है, अनुसंधान हर एंगल से किया जा रहा है। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन की टीम ने 4 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल गांव में 2 पक्षों के बीच 4 साल से विवाद चल रहा था। गैर मंजूर जमीन को अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को तोड़ने के लिए गांव के ही एक व्यक्ति ने लोक शिकायत के तहत DM के पास अतिक्रमण मुक्त करने की गुहार लगाई थी। कई महीनों बाद तक चली सुनवाई के बाद प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की। मुंगेर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले कुख्यात संतोष कुमार और सौरभ समेत 5 अपराधी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि डॉक्टर संजीव कुमार ने दिलावरपुर शाह जुबैर रोड में एक मकान खरीदा था, जिसकी बाउंड्री मरम्मती का जिम्मा एक ठेकेदार को दिया गया था। काम शुरू होने के बाद से ही कुछ बदमाशों ने डॉक्टर संजीव से काम कराने के बदले
10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने ठेकेदार के साथ मारपीट की और काम बंद करा दिया था और इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बदमाश को गिरफ्तार किया। हैं कि भाई आप ठेकेदार राजेश को बुलाइए। ठेकेदार राजेश वहाँ पहुँचता है, उसके पास 14,800 रुपया होती है। 14,800 रुपया उससे छीन लेता है और फिर वहाँ पे बोलता है कि संजीव साहब, डॉक्टर संजीव को बुलाओ और उसको बोलो कि 10 लाख रुपया हमको दे दें। इस बात की सूचना वहाँ के पूरब सराय थानाध्यक्ष और कोतवाली थानाध्यक्ष को वो देते हैं और कोतवाली थानाध्यक्ष और पूरब सराय थानाध्यक्ष दोनों मिलके रात में छापामारी करते हुए शाहजुबे रोड के पास से ही 5 व्यक्तियों को बारी बारी से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और खबर है मोतिहारी से, जहां पुलिस ने 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक मधुबन पिपरा थाना बॉर्डर के पास पुलिस ने एक ट्रक की तलाशी ली। इसके बाद ट्रक से 3,495 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पिपरा थाना की पुलिस केस दर्ज कर शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खबर है मुजफ्फरपुर से, बेखौफ बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी। मामला जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बाहिलवाड़ा गाबव का है। मृतक की पहचान बाहिलवाड़ा निवासी 70 साल के राम जन्म पांडे के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है। और मुंगेर से खबर, जहां एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा मरीज को सुई लगाते ही वो अचेत हो गया। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना हवेली खड़गपुर क्षेत्र की है, जहां 75 साल की महिला को एक घाव था। इसे साफ करवाने के लिए डॉक्टर के पास लाया गया था। झोला छाप डॉक्टर ने बेहोश करने के लिए जैसे ही महिला को सुई लगाई, वो अचेत हो गई। हालात को भांपते हुए झोला छाप डॉक्टर मुकेश कुमार ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के बहाने वहां से भाग निकला। उसके बाद परिजन उसे अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल किया। झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाए। नया बैंडेज है, इसी का इलाज इन्होंने ग्रामीण डॉक्टर से कराया, जो क्वैक डॉक्टर होते हैं उनसे कराया है। और उसी में बताया जा रहा है कि कोई इंजेक्शन दिया गया है। उसके बाद महिला अचेत हो गई है। हॉस्पिटल आते आते इनका डेथ हो गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अनुसंधानों अंतर्गत नेसेसरी कार्रवाई। इधर मुजफ्फरपुर में काटी एनटीपीसी के गार्ड को बदमाशों ने गोली मार दी और तीनों बदमाश चोरी करने के लिए एनटीपीसी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान गार्ड को रोकने पर 2 बदमाश भाग गए, लेकिन एक बदमाश ने पकड़े जाने के डर से गार्ड की बांह पर गोली मार दी। फिलहाल गार्ड का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एनटीपीसी के गार्ड को गोली मारी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गार्ड को हाथ में गोली लगी है और भागने के चक्कर में जो चोर पहुंचे थे, भागने के चक्कर में जब उसे पकड़ लिया गया तब उसने गार्ड को गोली मारी। इधर बांका में 1 जनवरी को युवक के अपहरण के बाद हत्या कर शव को तालाब में फेंकने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक किशोर की उसके ही 2 दोस्तों ने हत्या की थी। पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक के पिता गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में वो सभी निर्दोष पाए गए। पुलिस की जांच के मुताबिक युवक की आपसी विवाद के चलते हत्या की गई और फिर आंखें निकालकर शव को तालाब में फेंका गया। अपने दोस्त प्रीतम के साथ मिल करके जो है इसने उसकी हत्या की प्लानिंग कर दी और 1 जनवरी 2024 की रात में करीब 8 बजे जो है आर्यन और प्रीतम जो है दिलखुश कुमार को उसके घर से बुला करके बहियार की तरफ ले गया और गमछा से उसका गला दबा करके और कैंची से आँख में गोद करके जो है उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। गया के जोधपुर गांव में हथियार लेकर डांस करते नर्तकियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से एक हथियार भी बरामद किया गया। एक अन्य हथियार को बरामद करने के लिए छापेमारी की जा रही है। पंचायत कन्हौल पंचायत का ये वीडियो है, जहाँ पे 2 तारीख के रात्रि में वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा न्यू ईयर का प्रोग्राम मनाया गया था, जिसमें डांसर्स को बुलाया गया था और उसी में ये अवैध हथियार को लहराने की मामला सामने आया था। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई और वीडियो सत्यापन के बाद देर रात और सुबह तक छापामारी किया गया। छापामारी करने पर वहाँ पे पहचान करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
भागलपुर की नवगछिया पुलिस ने ठगी के एक मामले में संजीव सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। संजीव सिंह अपने आप को कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता बताता है। पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। संजीव सिंह पर 2013 में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप है और इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब पुलिस ने 10 साल बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार संजीव सिंह अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का उम्मीदवार बता रहा है और राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगा रहा है। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता हूं, पर्यवेक्षक प्रभारी हूं और 2024 में भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ूंगा। और जो ये 2013 का झूठा मामला है, मैं इसको कभी जानता नहीं और ये राजनीतिक रूप से कि लोकसभा में चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसे राजनीतिक झूठा आरोप लगा करके परेशान किया जाए। इधर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर पर विवादित बयान के बाद सफाई दी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर ने कहा कि वे भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं और अहिल्या का उद्धार करते हैं। और उन्होंने मंदिर और धार्मिक किताबों के बारे में वही कहा है जो शास्त्रों में लिखा है। चंद्रशेखर ने पूछा है कि मनु संहिता में स्त्रियों और शूद्रों को संपत्ति से वंचित क्यों किया गया, कोई इसका जवाब दे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूँ, मगर उससे प्रभु श्री राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसी को मैंने पढ़ा और उसी में जो अर्थ लिखा हुआ है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं, कोई संकोच में मत रही। पटना लॉ कॉलेज के पास निर्माणाधीन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है। सीएम ने नए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। साथ ही निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अपने मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर चर्चा में। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज का नाम पीएम मोदी के नाम पर रखने की चर्चा हो रही है और इस पर यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हो सकता है तो फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज की सौगात पहले ही मिल चुकी है, लेकिन ये कॉलेज कब अस्तित्व में आएगा इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है जो हाल ही में सामने आया, आखिर इस कॉलेज का नाम क्या होगा। क्या इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा, और इस बात को लेकर विवाद हो रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब। सर, ये जो नाम का विवाद है, कई खबरें सामने आई, कई चीजें सामने आई, किस तरह का प्रपोजल है और प्रधानमंत्री के नाम पर क्या जामिया मेडिकल कॉलेज का नाम होने जा रहा है। इंस्टीट्यूशन या कोई भी कौम अपनी मौजूदा हुकूमत से अलग होकर के वो तरक्की नहीं कर सकती। और जहां तक जामिया मिलिया इस्लामिया और नरेंद्र मोदी का सवाल है, ये सवाल मैं नहीं समझता बहुत मुनासिब नहीं है, इस वजह से कि जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम तो हमारे महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो अगर नरेंद्र मोदी के नाम से मेडिकल कॉलेज जुड़ जाए तो कोई बेजा नहीं। तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हमने यहाँ देखी है, सीए आंदोलन देखा, तमाम चीजें देखी, उसके बाद ऐसा लगता था कि जो दूरियां हैं ना ये काफी ज्यादा हैं। देखिए, ऐसा है कि दूरियां तो हो जाती हैं, सियासत में ये दूरियां कभी बनाई जाती हैं, लेकिन जो जामिया का बैकग्राउंड रहा है इन दूरियों से ये इत्तफाक नहीं रखता। चूंकि एक ये नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी रही है, इसकी पैदाइशी इसी सिलसिले से हुई और कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ कोई नारा नहीं लगाया। चूंकि ये यूनिवर्सिटी की जो पैदाइश हुई वो अंग्रेजों के खिलाफ हुई। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। जब
एक यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी आपकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पे जब मेडिकल कॉलेज आया तो उसका नाम जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज रखा गया। वो भी उस जमाने के आला ओहदे पे फायज एक रहबर का नाम था। अगर आज के ज़माने में हालात अगर बदलते हैं, हुकूमत बदलती है, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आज के रहबर के नाम से अगर रखा जाए, इसको किसी और नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, इसको अपने इंस्टीट्यूशन के मद्देनज़र से देखना चाहिए। को मिला है वो कागज़ पे मिला है, हमें परमिशन मिली है, ना हमें कोई ग्रांट मिला है और ना हम अभी उसके तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमें ग्रांट मिलेगा, मंजूरी मिलेगी, फिर हम उसको काम आगे बढ़ाएंगे। तो हमें तो अभी बहुत मरहला तय करना है। अगर सरकार का मेरे साथ रहा तो यकीनन एक जमाना आएगा, एक दिन आएगा कि बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया को मिलेगा।